Guys, I am Shomiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी एज यूजुअल लेबर कॉस्टिंग में हम लोग आज डिफरेंट टाइप ऑफ सम देखेंगे. विल स्टार्ट विद सम नंबर 8, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर लेबर कॉस्टिंग as well as for your BCom courses. So तो देखते एक बार सम को एक बार देखते कि कैसे क्या दिया हुआ है समय, एंड देन I'll start showing the solution as well as the explanation. First, let me explain you the sum and then the solution. Well, this is sum number 8. Wages negotiation are going on in a company with a recognized labor union. Management request you to say as a cost accountant of the company to formulate an incentive wage scheme with a view to increasing productivity. मतलब सिंपल बात है, लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स देने का सोच रहा है मैनेजमेंट. द केस ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव्स XYZ, दे आर द 3 लेबरर्स who produces respectively 1500 units, 1200 units and 900 units in a normal week of 40 hours is taken up for study. मतलब नॉर्मल वीक ऑफ एक वीक का 40 आवर्स काम कर सकता है. मतलब एक लेबर 40 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते. अगर उसको 50 घंटे का काम दिया जाएगा तो उसको एक वीक मतलब 40 आवर्स में ख़त्म करना पड़ेगा. दैट मीन्स in that case the time taken will be 40 hours. एक चीज़ हम बता दें, दिस इज़ द टाइम टेकन यू कैन कंसिडर, बिकॉज एक वीक अगर काम कर रहा है तो इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते कोई लेबर. अगर इससे ज़्यादा काम कर रहा है, इससे ज़्यादा अगर काम कोई कर रहा है वो, तो मतलब वो 40 घंटे में ख़त्म कर रहा है. तो 50 घंटा का काम 40 घंटे में ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि ही इज़ सेविंग 10 आवर्स ऑफ टाइम. इन केस अगर कोई भी लेबर इससे कम टाइम काम कर रहा है तो उसको इस पूरा 40 आवर्स का बेनिफिट मिलेगा. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानकारी रखिएगा. एनी लेबर टेकिंग लेस देन 40 आवर्स टू डू हिज जॉब which is he is been allotted to, in that case he is going to get the benefit of this 40 hours. मतलब पूरा वीक में 40 घंटे का टाइम होता है तो उसी 40 घंटे का उसको फ़ायदा लेना होगा या दिया जाएगा बेनिफिट. इधर assuming that the day wages to be granted at 5 rupees per hour, मतलब एक घंटे का 5 rupees रेट है. साथ ही साथ इधर पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 25 यूनिट्स. मतलब एक घंटा का स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट इज़ 25 यूनिट्स. तो इधर पीस रेट के बारे में कुछ मेंशन तो है नहीं, बट इधर बोल दिया गया कि एक घंटा में इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड है ये. सो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा. स्टैंडर्ड आवर्स मतलब टाइम अलॉटेड कितना होगा. 1500 यूनिट्स एक्स बना रहे, 25 यूनिट करके 25 यूनिट्स करके एक घंटे का स्टैंडर्ड आवरली रेट है. तो 1500 डिवाइड बाई 25 करने से आ जाएगा 60 आवर्स, विच इज़ एक्चुअली द अलॉटेड टाइम फॉर एक्स. whereas for y it will be 48 hours. 1200 divided by 25, 48 hours is the allotted time for y, and 900 divided by 25, that comes to 36, which is the allotted time. In that case I tell you one thing, अगर उसको 36 allotted टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, इधर वो एक वीक में 40 आवर्स उसको मिल रहा है, तो डेफिनेटली time allowed cannot be less than the time taken. So in that case 40 hours will be taken to consideration in case of y. So y के लिए it will be every time 40 hours is the time. मतलब y has not saved any time, rather he has taken more time than the allotted time of 36 hours, which means ये 40 hours के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा, उसको कोई बोनस एलोकेबल नहीं होगा. मतलब कोई इंसेंटिव वेजेस जेड के लिए नहीं है, क्योंकि जेड का अलॉटेड टाइम देखिए 900 डिवाइड बाई 25 यूनिट्स करेगा. क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक घंटा में 25 यूनिट्स बन रहा है, तो 25 यूनिट बनाने के लिए एक घंटा, तो 900 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए? 36 आवर्स लगना चाहिए. बट एक्चुअली वीक में 40 आवर्स है, तो डेफिनेटली हम लोग देख लिया कि अगर 40 आवर्स का एक वीक है और 36 आवर्स उसका टाइम अलॉटेड है, तो ही इज़ गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ 40 आवर्स. जितना घंटा वीक में अलॉटेड है उतना घंटा का अलॉटेड हो. दैट मीन्स जेड के लिए कोई इंसेंटिव बोनस का इधर है नहीं. बहुत ही बढ़िया सा. मैं कैलकुलेट द अर्निंग and the labor cost per 100 pieces for each of the above 3 workers under the piece rate with guaranteed weekly wages, health premium and loan premium. ये पार्ट को अभी फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए. दिस पार्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ़िलहाल.
सो इधर निकालना है आप लोगों को कि 3 वर्कर का तीनों स्कीम में, पीस रेट, हेल्थ स्कीम और रोन स्कीम में कितना अर्निंग वेजेस हो रहा है, कितना पेमेंट करना होगा वेजेस के तौर पे, और पर 100 पीसेस का क्या पेमेंट करना है वो भी निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल वेजेस कितना दिया जा रहा है XYZ को, उसके बाद निकालेंगे कि 100 पीसेस का क्या वेज रेट होना चाहिए। दिस इज द सम इज ऑल अबाउट सम नंबर 8 फ्रॉम माई मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट सम, फैंटास्टिक सम। ये सम को समझना पड़ेगा, समझने के लिए आप लोगों को पहले सम को समझना पड़ेगा। सम को मैंने समझाया, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे द सॉल्यूशन। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। Particulars X, Y and Z unit produced 1500, 1200 and 900 units produced दिया हुआ है सामने साफ साफ 1500, 1200 and 900 normal weekly hours, actual time taken it is 40 hours, क्योंकि एक वीक में 40 घंटे से ज़्यादा है नहीं, तो इतना ही टाइम ये लोग ले सकता है ये काम ख़त्म करने में। अगर इससे ज़्यादा टाइम का काम दिया जाएगा तो ये लोग को इसी टाइम पे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो इंसेंटिव बोनस का काम है। अगर 60 आवर्स का काम X 40 आवर्स में कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज सपोज टू गेट द इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ बोनस। वाई का जितना घंटा का काम है उससे अगर 40 घंटा में काम खत्म करना ही पड़ेगा, तो इन दैट केस इफ यू आर सेविंग द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयर तो देन यू आर सपोज टू गेट द इंसेंटिव। बट अगर इफ़ यू आर नॉट सेविंग एनी टाइम इन दैट केस जितना वीकली आवर्स है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलते जाएगा, चाहे वो आपका हेल्थ से हो चाहे वो रोवन हो। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 25 यूनिट्स इज 1 आवर बोल दिया गया, तो स्टैंडर्ड टाइम दैट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड विल बी दिस मच। देखिए ये जो वर्किंग है ये ध्यान से देखिए, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम मैंने निकाल लिया कैसे। 25 यूनिट्स इज द प्रोड्यूस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 1 आवर। सो इसने 1500 यूनिट बनाया तो 1500 डिवाइड बाई 25, इसने 1200 बनाया तो 1200 डिवाइड बाई 25 इसने 900 बनाया। सो इन दैट केस 60 आवर्स केम स्टैंडर्ड टाइम फॉर X, 48 आवर्स फॉर Y एंड 36 आवर्स। पहले हम X और Y का बता दें। X का काम है 60 घंटे का काम, उसने किया कितना घंटा में, क्योंकि एक वीक में 40 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, तो 40 घंटा में काम किया, मतलब ही हैज़ सेव्ड 20 आवर्स। In this case, he has saved 8 hours, but in this case, he has taken more time. Have to be considered this 40 hours, weekly hours. You cannot consider this because 36 घंटा का काम कोई अनस्किल्ड लेबर उसको 40 घंटा में करेगा, क्योंकि भाई वो लूज़ क्यों करेगा 4 घंटा का, इसीलिए वो 40 घंटा का ही बेनिफिट उसको मिलेगा, मतलब टोटल जितना घंटा अलॉटेड है फॉर ए वीक। रेट पर आवर दिया हुआ है 5 रुपीज़, रेट पर आवर इज़ 5 रुपीज़ दिया हुआ, इट्स गिवन इन द सम 5 रुपीज़। सो उस हिसाब से पहले हम लोग पीस रेट में जाएंगे। पीस रेट का इधर देखो पीसेस रेट पर पीसेस दिया हुआ नहीं है, रेट पर पीसेस नहीं देने से हम लोग को मालूम है, आई टोल्ड यू सिंस पीस रेट पर यूनिट इज नॉट गिवन इन दिस सम बट पीस प्रोड्यूस इज गिवन। एक चीज़ दिया हुआ नहीं है, पीस रेट पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो इन दैट केस क्या फॉर्मूला होता है पीस रेट का, स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम हम लोग निकाल लिया 60 इंटू 5, 48 इंटू 5, बट इन दिस केस इसका स्टैंडर्ड टाइम 36 आवर्स नहीं लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा 40 आवर्स, तो इसीलिए 40 इंटू 5 हो जाएगा फॉर Z। तो Z के लिए कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन, ऑल द कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन Z। सो दिस इज द गारंटेड पेमेंट बेस्ड ऑन द पीस रेट की स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर, एंड इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा 40 आवर्स सिंस स्टैंडर्ड टाइम इज लेस दैन द एक्चुअल स्टिपुलेटेड टाइम फॉर ए वीक, तो 40 इंटू 5 हो जाएगा इसके लिए। सो ये हो गया आपका पीस रेट का कैलकुलेशन। देख लीजिए पीस रेट का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ पर भी रेट पर पीसेस नहीं दिया हुआ है या पीसेस प्रोड्यूसेस नहीं दिया, दोनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया रहेगा तो तब जाके हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। कॉस्ट पर 100 पीसेस, ये जो 300 रुपया एक्स को मिल रहा है दिस इज़ फॉर 1500 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स के लिए क्या होगा 300 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100, जस्ट एन यूनिटरी मेथड। दिस 300 इज पेड फॉर 1500 यूनिट्स। 1500 यूनिट बनाने के लिए 300 रुपया का पेमेंट करना पड़ रहा है, गारंटेड पीस पेमेंट करना पड़ रहा है एक्स को, तो 100 यूनिट के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 300 डिवाइड बाई 1500, तो ये है आपका 20 रुपीज़ cost per 100 pieces। over here also same 240 is for 1200 units, तो 100 के लिए कितना होगा, and this 200 is for 900 units, तो 100 के लिए क्या होगा। so this is the cost per 100 pieces for piece rate which is been paid to X, Y and Z।
Well, now the next part of the sum, that is health से plan एंड रोन प्लान. पहले हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि अलग अलग आपको फॉर्मूला लिख के एक्स वाई जेड का बनाना नहीं है. इधर आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हुए आपको फिगर निकाल कर रखना है. हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला रेट आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. तो इधर से हम लोग आराम से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हुए निकाल सकते हैं. आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, इट विल बी 40 into 5, that is 200. 50% of time saved into rate per hour, that will come to 50 rupees. तो 200 plus 50, 250 आ जाएगा इसके लिए भी. और इसके लिए तो कोई ऐसे कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई सेव नहीं है. तो 40 into 5 ही हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड आवर्स, आई मीन एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर. सो 200 हो जाएगा. इसके लिए तो हर बार सेम ही होगा. देखो हेल्थ से प्लान में भी 200 आया, रोवांस प्लान में भी 200 आया. सो जेड के लिए कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है. जितना भी कैलकुलेशन का ज़रूरत है वो एक्स और वाई के लिए, क्योंकि दे हैव बोथ हैव सेव्ड few hours for the employer, so they are supposed to get the incentive in the form of health से, in the form of RO1 जैसे मैंने किया. एक बार देख लीजिए, दिस इज द टोटल पेमेंट फॉर हेल्थ अंडर हेल्थ से, दिस इज द टोटल पेमेंट टू एक वाई अंडर हेल्थ से, एंड इसके लिए तो बोलने का जरूरत ही नहीं है. अब कॉस्ट पर 100 पीसेज, दिस इज फॉर 1500 यूनिट्स. तो 100 के लिए क्या होगा, 250 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100. सेम कैलकुलेशन जैसे मैंने ऊपर में किया था. टोटल जितना पेमेंट मिल रहा है, दैट डिवाइड बाई 1500 इंटू 100 विल गिव यू दिस मच. फॉर दिस, फॉर जेड इट विल रिमेन द सेम. सिमिलरली रोवन स्कीम में भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया. पहले टोटल पेमेंट निकाल लिया, टोटल रेम्यूनरेशन निकाल लिया अंडर हेल्थ स्कीम, सॉरी अंडर रोवन स्कीम, एंड देन देयर आफ्टर कन्वर्टेड इट इनटू cost per 100 pieces. So this is all about this sum. अब हम लोग जाएंगे अगला सम में, नेक्स्ट सम में जाएंगे क्लास का. तो ये सम को बढ़िया ढंग से आप लोगों को देखना है, प्रैक्टिस भी करना है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. Well, our next sum number 32, XYZ Limited employs its worker for a single shift of 8 hours for 25 days. 25 दिन काम कर रहे हैं, एक एक दिन में 8 घंटे का शिफ्ट है. द कंपनी हैज़ रिसेंटली फिक्स द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर अ मास प्रोडक्शन. एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स किया हुआ है. हम लोग को मालूम है कि जब भी कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ रहता है तो उस स्टैंडर्ड का एक सर्टेन परसेंटेज दिया हुआ रहता है. अगर कोई भी लेबर उस परसेंटेज को क्रॉस करता है तो दैट मीन्स ही इज सपोज टू गेट द इंसेंटिव बोनस. तो जब तक एक स्टैंडर्ड आप मेजर करके नहीं दोगे तो तब तक मालूम नहीं पड़ेगा एक लेबर को कि कितना एफिशिएंसी के साथ उसको कौन सा बैरियर क्रॉस करना है इन ऑर्डर टू गेट द एडवांटेज ऑफ द इंसेंटिव बोनस. सो कोई भी सम में जब स्टैंडर्ड मेजर किया रहता है तो जान लेना कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन आपको करना होगा. लेट मी शो यू द थिंग. इधर स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होता है. बेसिक वेज रेट दिया हुआ है 2 पर यूनिट, मतलब जितना यूनिट बना रहा है 2 पर यूनिट के हिसाब से बेसिक वेज रेट, बट सब्जेक्ट टू ए गारंटेड मिनिमम वेजेस ऑफ 100 पर डे. मतलब कम से कम जितना दिन वो काम कर रहे हैं इंटू 100 करके उसको मिलना चाहिए. अगर कोई भी लेबर 15 दिन काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिए, अगर 2 पर यूनिट है, अगर कोई भी लेबर 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 800 इंटू 2 दैट इज 1600 मिलना चाहिए. 1600 उसको मिलना चाहिए. बट सोचो अगर वो 800 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन लगाया, सो 20 दिन के हिसाब से कितना होता है, 20 इंटू 100 दैट इज 2000 रुपया. तो ये जो 2000 रुपया ये इसको कम से कम मिलना चाहिए. इन दैट केस 1600 हम लोग नहीं लेंगे उसका बेसिक वेजेस. बेसिक वेजेस तो होता है 800 यूनिट बनाया तो 800 इंटू 2 1600, बट वो 20 दिन काम किया तो 20 दिन के हिसाब से उसका मिनिमम गारंटेड पेमेंट बनता है 2000. तो इन दैट केस 2000 विल बी कंसिडर्ड नॉट 1600. ये इस लाइन का ये मतलब है कि आप कितना यूनिट बना रहे हो वो देख लो, उससे मल्टीप्लाई करो, देखो वेदर इट गोज पास्ट 100 पर डे कि नहीं. अगर इफ दिस कैलकुलेशन गोज पास्ट द 100, से फॉर एग्जांपल 800 यूनिट्स बना रहे 2 रुपया करके तो 1600 होता है. सोचो वो 15 दिन में ये बनाया तो 15 दिन में 15 इंटू 100 1500 होता है. तो इट्स ओके डन, 1600 उसको मिल रहा है एज पर द थिंग. सो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट का इंपॉर्टेंसी. डियरनेस एलिमेंट्स 40 पर डे, जितना दिन काम कर रहे हैं इंटू 40 हो जाएगा. इंसेंटिव बोनस स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे पर वर्कर इज 40 यूनिट्स, मतलब एक वर्कर के लिए पर डे स्टैंडर्ड आउटपुट इज 40 यूनिट्स. मतलब वो जितना बनाएगा, जितना दिन काम करेगा उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा. ये स्टैंडर्ड है.
इंसेंटिव बोनस अप टू 80%। अगर आप 80% एफिशिएंसी तक काम कर रहे हो तो कोई आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव बोनस आपको नहीं मिलेगा इफ़ यू वर्क अप टू 80% कैपेसिटी एफिशिएंसी, मतलब 80%। सोचो फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है 1000 यूनिट्स, अगर आप 800 यूनिट तक बना रहे हो, दैट इज इट्स 80%, तो आपको कोई भी इंसेंटिव बोनस नहीं मिलेगा। जब तक आप 80% के ऊपर नहीं जाओगे तब तक नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका मतलब। वेल, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ इंसेंटिव बोनस फॉर एफिशिएंसी अबव 80% इज ₹50 फॉर एवरी 1% इंक्रीज अबव 80%, मतलब 80% के ऊपर आप जितना परसेंट बनाओगे हर एक परसेंट के लिए ₹50 करके आपको इंसेंटिव बोनस मिलने वाला है। सो इधर नीचे में चार्ट दिया हुआ है कि कौन कौन कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना दिन काम कर रहे हैं। ए 25 दिन काम कर रहे हैं, 820 यूनिट्स बनाया जा रहा है। बी 1800। तो इधर हम लोग एक चीज़ तो बोल सकते हैं इसके लिए, मतलब हर एक जन के लिए। इधर देखो बोल दिया गया पहला लाइन पे सम का, एक बार दिखाए। ये जो बोला गया 25 डेज का काम है, 25 दिन का काम है। और अगर इधर 140 यूनिट्स करके अगर हम लोग का पर डे पर वर्कर का ये है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोग इधर लिख के रख सकते हैं। स्टैंडर्ड विल बी 40 into 25, दैट कम्स टू 1000 यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, मतलब एवरी टाइम वी मेजर द एफिशिएंसी इट विल बी 1000 यूनिट्स स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी कंसीडर्ड, मतलब इसको कंसीडर करते हुए हम लोग स्टैंडर्ड एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे। क्योंकि देखो बोल दिया 25 दिन का काम है और 40 यूनिट्स करके एक एक दिन यूनिट प्रोड्यूस करना है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर पर डे पर वर्कर। तो ये हो जाएगा आपका 100,000 यूनिट्स, दैट इज स्टैंडर्ड। अब ये 1000 के हिसाब से निकालने जाएंगे हम लोग कि कौन कौन कितना कितना एफिशिएंसी में काम कर रहा है। तो देखिए इधर ए प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना 820 यूनिट्स, तो 82% हम बोल सकते हैं क्योंकि 1000 यूनिट्स इज द स्टैंडर्ड। बी प्रोड्यूस कर रहे हैं 500, तो 50%। सो एक चीज़ हम बोल सकते हैं 80% तक कुछ भी बोनस नहीं है। तो इधर देखो 2% के लिए बोनस मिलेगा ए को, 2% के लिए, हर एक पर्सन के लिए ₹50, तो 2% के लिए मिलेगा बोनस। बी को 1 पैसा बोनस नहीं मिलेगा। सी इज वर्किंग एट 91% कैपेसिटी, तो 11% के हिसाब से उसको बोनस मिलेगा। डी कुछ भी नहीं मिलेगा, 78% इसकी एफिशिएंसी है। तो चलो एक बार देखते हैं सम का सॉल्यूशन कैसे होगा, उसके बाद विल कम बैक टू द अदर सम। वेल, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग पर्टिकुलर्स ए बी सी डी। गारंटेड वेजेस जितना पीसेस बनाए जा रहे हैं, ए कितना पीसेस बना रहे हैं 820 to 2 1640। अब एक बार ये भी देख लीजिएगा कि ये कितना दिन काम कर रहे हैं। 25 दिन, 25 into 100 2500 होता है। तो 25 दिन काम कर रहे हैं, 2500 होता है। तो 1640 उसका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। हम लोग देखेंगे जब टोटल अर्निंग आएगा तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो जो गारंटेड पेमेंट का जो बात है ₹100 पर डे। तो इधर 1000 यूनिट्स कैसे आया, 500 यूनिट बना रहे। वो जो गारंटेड पेमेंट का काम है ना, गारंटेड पेमेंट जो बोला है 100 पर डे, वो टोटल के ऊपर कैलकुलेट होगा, वो हम बाद में बताएंगे। 1000 यूनिट्स इधर कैसे होगा 500 into 2, इसका सी का हो जाएगा 910 into 2, इसका हो जाएगा 780 into 2। जितना जितना यूनिट्स बनाया into 2 करने से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद डीआरएस अलावेंस बोल दिया गया, जो जितना दिन काम किया उस हिसाब से ₹40 करके। ये 25 दिन काम किया तो 40 into 25, 40 into 18, 40 into 25, 40 into 24 करने से डीआरएस अलावेंस आ गया। उसके बाद इंसेंटिव बोनस के लिए आप लोगों को पहले वर्किंग दिखाएगा, उसके बाद आई कम बैक टू दिस पार्ट, ये इंसेंटिव बोनस वाला पार्ट। एक तो हम लोग देख लिया था कि बी और डी को नहीं मिलने वाला, एक बार दिखा दे आप लोगों को एक वर्किंग पार्ट। दिस इज द वर्किंग। आई होप ये देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन एन 8 hours a day and 25 days इज द टोटल वर्किंग डे। स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी 25 into 40, मैंने करके रख दिया इधर 1000 यूनिट्स, 25 into 40, दैट इज 1000 यूनिट्स इज द स्टैंडर्ड। तो ए प्रोड्यूसेस 820 विच इज 82%, बी 50%, सी 91%, डी is 78%. Here B and D does not goes beyond 80%, so no bonus for them. So this is all what you have to do as working. ये working आपको अपना एग्जाम कॉपी में करना पड़ेगा, अदरवाइज you will not get the benefit of the full marks. ये आपको निकाल के रखना पड़ेगा। जितना आप क्लियरली देखोगे, जितना आप इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन होगा आपका कॉपी में, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और वो सिर्फ बेनिफिट का बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन आपको कैसे मिलेगा। जब तक आप
चीज़ को सही ढंग से नहीं करोगे, इलेबोरेटली नहीं करोगे ना, तो तब तक देखोगे आपको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा एक सम करके। सो वो ऐसे याद करना जैसा हो जाएगा। इसीलिए लेबर चैप्टर इज़ अ बिट क्रिटिकल इन दिस थिंग दैट कि कुछ कुछ जगह पे आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक ठीक लैंग्वेज को अप्लाई समझ के आपको उसको न्यूमेरिकली अप्लाई करना पड़ेगा। वो हुई, इसीलिए लेबर बिकम्स अ बिट टफ। अदरवाइज एक बार आप लोग देखोगे, बार बार देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नाउ लेट मी अप्लाई दिस बोनस स्कीम। ए और डी, आई मीन बी और डी इज नॉट गोइंग टू गेट द बोनस। ए को 2% के हिसाब से मिलेगा, बी को सी को 11% के हिसाब से मिलेगा। तो इधर 2% के हिसाब से 2 इंटू 50 100, 11 इंटू 50 550। अब देखिए जोड़िए, इसका है 2740। देखिए तो गारंटेड पेमेंट कितना होता है, एक बार लिख के रखते हैं। गारंटेड पेमेंट इसके लिए कितना होता है, 25 दिन काम किया तो 25 इंटू 100 2500, ये जस्ट हम लिख के रखते हैं 2500। तो उसको कितना मिला 2740, बस तो हो गया, नो प्रॉब्लम। 2500 कम से कम मिलना चाहिए, उसको मिल रहा 2740, इट्स ओके। इसके लिए ये कितना दिन काम किया, 18 डेज काम किया, तो इसका होता है 1800। देखिए मैंने लिख के रखा, बट दिस विल बी 1800 एज पर द कंडीशन गिवन इन सम। क्योंकि 1800 दिन काम कर रहे हैं तो 18 इंटू 100 1800, इसको मिल रहा है एज पर द कैलकुलेशन 1720, बट कम से कम 1800 होना चाहिए, क्योंकि पर डे के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से 1800 होना चाहिए। ये कितना दिन काम किया 2500, इसके लिए भी 2500 होगा, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम। इसके लिए भी 2400 होना चाहिए, उससे ज़्यादा मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो ये है आपका सम नंबर 32, जिसमें हम लोग गारंटेड पेमेंट का भी वर्किंग देख लिया साथ ही साथ। Well, another important sum of today's class, sum number 33. In a factory, standard time for a job is 84 hours. These are the sums which you have to do again and again. Simple बात है, ये वीडियो को आपको देखना पड़ेगा बार बार, ये sums आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, otherwise it's not puzzle. Hourly rate of wages is ₹50. Health plan is under operation at the factory. Jais, a worker, completed his job at less than the standard time. Quite obvious, standard time से कम में टाइम लेस खत्म किया, and his effective hourly rate is ₹60. इस effective hourly rate के बारे में हम लोग आज अभी चर्चा करेंगे। इस समय हम लोग को effective वाली इधर बोला नहीं गया कि उसने कितना घंटा में काम खत्म किया, सो उससे हम लोग को सेविंग्स भी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि 84 आवर्स इज द स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, बट ये बोल दिया गया है कि स्टैंडर्ड टाइम से कम में वो काम खत्म किया, बट at how many hours he has taken to complete the job is not been mentioned in the sum. Very good. Hourly rate दिया हुआ है 50 रुपीज़, साथ ही साथ hourly effective hourly rate. What is hourly rate and effective hourly rate, इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। बट इधर निकालना क्या है, टोटल अर्निंग अंडर द रो 1 स्कीम। हेल्थ स्कीम में इफेक्टिव आवर्ली रेट दिया हुआ है, आप लोगों को निकालना है टोटल अर्निंग अंडर द रो 1 प्रीमियम प्लान। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट द आवर्ली, द डिफरेंस बिटवीन द आवर्ली रेट एंड इफेक्टिव आवर्ली रेट। वेल अभी हमने बताया कि व्हाट इज़ आवर्ली रेट। आवर्ली रेट मतलब क्या, 1 घंटा काम करने से आपको कितना रुपया मिलेगा। से हम एक एग्जांपल दे रहे कि एक लेबर 8 घंटा काम कर रहे हैं, 8 आवर्स काम कर रहे हैं, उसको 5 रुपीज़ करके मिलता है, तो 8 इंटू 5 इज़ द 40 रुपीज़ इज़ द टोटल अर्निंग। इसको हम लोग गारंटेड पेमेंट बोल सकते हैं। सो ये जो 40 आया रुपीज़, ये कैसे आया, क्योंकि उसने 8 घंटे का टाइम यूज़ किया और 5 रुपया करके उसका रेट पर आवर है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ देन इफेक्टिव आवर्ली रेट। से फॉर एग्जांपल इस लेबर ने 8 घंटा काम नहीं किया, उसने 5 घंटा इफ़ेक्टिवली काम किया, क्योंकि आइडल टाइम बोल के एक फैक्टर होता है। एक लेबर का जब 8 घंटे का टाइम होता है दिन में, जब कोई भी मिस्त्री आप लोग घर में दिन में काम करता है 8 घंटा का काम करता है, क्या 8 घंटा एट ए टाइम वो काम करता है? नहीं कर सकते एट ए टाइम।
नहीं, 8 घंटा एट ए टाइम वो नहीं कर सकते काम, क्योंकि 8 घंटा में उसको रिफ्रेशमेंट का ज़रूरत पड़ता है, उसको टिफ़िन करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब करते हुए देखेंगे कि अल्टीमेटली वो 5 घंटा काम किया। सो दैट इज़ द इफेक्टिव आवर्स, दैट इज़ द इफेक्टिव आवर्स फॉर विच ही हैज़ वर्कड। सो सोचो अगर 8 घंटा, बट तुमको तो 8 घंटा का ही पेमेंट देना पड़ेगा। यू कैनॉट अवॉइड दैट आइडल टाइम, बिकॉज दैट इज़ द लेजिटिमेट टाइम विच लेबर हैव टू टेक। सो खाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, रिफ्रेश के लिए होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 40 रुपीज़ टू द लेबर, बट यू आर गेटिंग एन इफेक्टिव जॉब फॉर 5 आवर्स। तो तब जाके आप इफेक्टिव आवर्स रेट निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे? टोटल अमाउंट पेड, दैट इज द टोटल रेम्यूनरेशन पेड इंक्लूसिव ऑफ बोनस, इंसेंटिव्स, जो भी आप दे रहे हो अपना लेबर को। अगर आप बोनस देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो टोटल अमाउंट पेड इंक्लूसिव ऑफ ऑल द बेनिफिट विच यू आर पेइंग टू द लेबर डिवाइडेड बाई इफेक्टिव आवर्स वर्कड, दैट इज इन दिस केस इट इज़ 5 आवर्स। तो 40 रुपीज़ डिवाइड बाई 5 करने से आ जाएगा आपका 8 रुपीज़, विच इज़ द एक्चुअल इफेक्टिव रेट, आवरली इफेक्टिव रेट। तो ये है आवरली रेट का और इफेक्टिव रेट का डिफरेंस। आवरली रेट मतलब जिस रेट के अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 8 घंटा 10 घंटा जो भी है उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट जब इफेक्टिव रेट निकालने जाएंगे तब टोटल अर्निंग जो होगा लेबर का डिवाइडेड बाई द आवर्स ही हैज़ वर्कड फॉर, एग्जैक्टली द आवर्स ही हैज़ वर्कड फॉर, डिवाइड करने से आपका आ जाएगा आवरली इफेक्टिव रेट। सो ये है दोनों का डिफरेंस। नाउ लेट मी शो यू प्रैक्टिकली ये सब में कैसे इसको किया जाएगा। मैंने अभी बताया था कि इफेक्टिव रेट मीन्स टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय आवर्स एक्चुअली वर्कड, मतलब जितना घंटा उसने इफेक्टिवली काम किया। ध्यान में रखिएगा, इफेक्टिवली जितना घंटा वो काम किया, तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड टाइम इज 84 आवर्स, आवरली रेट 50। हेयर टाइम टेकन इज नॉट गिवन, कितना टाइम लिया गया नहीं बोला गया, बट इतना बोला गया कि जितना भी टाइम टेकन है वो स्टैंडर्ड टाइम से कम है। तो सो द टाइम टेकन बी एक्स, हम लोग एक्स के तौर पे इसको अप्लाई कर दिया। तो टोटल अर्निंग अंडर द हेल्थ केयर प्रीमियम विल बी, देखिए मैंने क्या किया, टाइम टेकन इज एक्स, तो टाइम सेव्ड क्या होगा? टाइम सेव्ड लिख के रखते हैं 9, टाइम सेव्ड विल बी 84 माइनस एक्स, ये हो जाएगा टाइम सेव। तो मैंने हेल्थ प्रीमियम में निकाले x इंटू 50, मतलब टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। देखिए यही मैंने किया इधर, जस्ट x के टर्म पे किया मैंने, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस दिस इज द गारंटेड पेमेंट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये टाइम सेव लिया इंटू रेट पर आवर, दैट गिव्स यू दिस मच, दिस इन टर्म्स ऑफ x आया है इसका। तो इफेक्टिव आवरली रेट विल बी, इफेक्टिव आवरली रेट इज टोटल अर्निंग, ये तो टोटल अर्निंग निकाले हम लोग, इज द टोटल अर्निंग अंडर हेल्थ स्कीम डिवाइडेड बाय आवर्स वर्कड इज x because time taken is x, it means in this sum it is x which is actually the hours taken या hours worked बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम टेकन मतलब भी तो उतना घंटा उसने काम किया। तो इधर आइडल टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि इतना x जो है ये टाइम जो टेकन है वही एक्चुअली आवर्स ही हैज़ वर्कड फॉर। तो टोटल अर्निंग दिस 25x प्लस 2100 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 60 गिवन इन द सम। देखो दिया हुआ सम में कि आवरली इफेक्टिव आवरली रेट अंडर हेल्थ स्कीम इज 60। तो ये आ गया आपका टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई आवर्स वर्क इज टू बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। तो वही मैंने लिखा, देखो 25x बाई 2100 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 60। यहाँ से आपका x आ गया 60 आवर्स। x इज व्हाट? x इज द टाइम टेकन। सो टाइम टेकन आ गया आपका 60 आवर्स। ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो इधर आपका आ गया टाइम टेकन x, उसके हिसाब से टाइम टेकन x हो गया। तो अब बोला गया नाउ क्या बोला गया नाउ टोटल अर्निंग अंडर रोवन स्कीम बोला गया। टोटल अर्निंग अंडर रोवन स्कीम निकालने बोले तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन तो निकाल लिया मैंने 60 आवर्स अभी आया, डोंट सी दिस पार्ट।
दिस पार्ट इज नॉट आई मीन नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, भूल से हो गया था. टाइम टेकन 60 आवर्स, तो 60 × 50 प्लस टाइम सेव्ड. टाइम सेव तो अब आराम से आ जाएगा. 84 - 60 डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर विल गिव यू 3857. दैट इज द टोटल अर्निंग अंडर रोहन स्कीम. ध्यान से एक बार देख लीजिए. तो आज हम लोग देख लिया लेबर का इम्पोर्टेंट कुछ सम्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट अप्लाई होते हुए देखा. किसी में टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम से टाइम अलाउड ज़्यादा था, तो उसमें हम लोग देखा था. सम नंबर 8 में हम लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर टुडेज क्लास. अभी अभी जो हम लोग सम किया उसमें इफेक्टिव आवरली रेट देखा. दैट इज ऑल्सो सो एवरी सम हैज़ सम इम्पॉर्टेंस. तो इस हर सम को एक बार ध्यान से आप लोग को गो थ्रू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग का ये कंसेप्ट ऑन दिस चैप्टर विल बी ओके. हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर आएंगे विद द न्यू वैरायटी ऑफ सम्स, विद द न्यू टाइप ऑफ सम्स बेस्ड ऑन द लेबर कॉस्टिंग. तब तक आप लोग इतना सारा वीडियोज़, ये सब सम्स को देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and your family, each and every family members, as we are running through a very crisis period of time. So take care of yourself, have a good day, and enjoy the video.